इस्लाम में तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करने अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। लेकिन ये कौम जो इक़रा के नाम पे हमेशा से आवाज़ उठते रही है, लेकिन ये कौम तालीम से दूर होती जा रही है। ख़ास करके हम कर्नाटक की बात करें, लैंग्वेजेस का मसला है, ज़बानों का मसला है। कर्नाटक के मुसलमान ज़्यादातर उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। गरीब तबका भी सरकारी उर्दू स्कूलों में पढ़ता है। ख़ास करके कर्नाटक में 3000 से ज़्यादा उर्दू स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, जहाँ पे अलग अलग ज़िले में तकरीबन इससे पहले वो 4000 से ज़्यादा थी, अब कम होते होते 3000 आए हैं। तो इन सरकारी स्कूलों में, उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज आते हैं, 11th या 12th को आने के बाद 12th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा मसला हुआ है कि ड्रॉप आउट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर हम हुबली की बात करें, हुबली अंजुमन इस्लाम के तहत तकरीबन 3 या 4 हाई स्कूल्स चलते हैं। वहाँ से पास होने वाले बच्चे नेहरू कॉलेज में दाखिला लेते हैं। नेहरू कॉलेज PUC 1 से लेके PUC के अलावा डिग्री कॉलेज भी मौजूद है। यहाँ पे आने वाले बच्चे तकरीबन 1000 से 1200 बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे PUC 2 में फ़ेल हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस बार का रिज़ल्ट ये है कि 1000 में से 800 बच्चे फ़ेल हुए हैं, यानी कि सिर्फ 20% यहाँ पे इस बार हुआ है। इसकी वजह कोविड बताई जा रही है, लेकिन इससे पहले भी 40 या 50% बच्चे जो हैं लगातार यहाँ फ़ेल हो जाते हैं। इसकी वजह जो है, फ़ेल होने के बाद में तकरीबन मान लीजिए 500 से 600 बच्चे हर साल तालीम से दूर होते जाते हैं। फ़ेल होने वाले बच्चों में ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी लैंग्वेज कमज़ोर होती है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं, अंजुमन इस्लाम के सदर यूसुफ सनूर साहब इस वक्त मौजूद हैं। उनका तकरीबन 3 साल का जो टर्म है वो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले भी वो सदर बने थे और फ़िलहाल वो अंजुमन के सदर बने हुए हैं। इस सिलसिले में बात करते हैं कि तालीम के लिए उन्होंने 3 साल में क्या किया, किस तरह से हालात हैं, किस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यूसुफ सनूर साहब, आपका इस्तकबाल है। कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं। कुछ बच्चे हैं अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने वाले, वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उर्दू मीडियम से आने वाले बड़ी तादाद, तकरीबन आपके पास 1000 से 1200 एडमिशन्स होते हैं, उसमें से 600-700 बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। इतना बड़ा जो नुकसान है कम्युनिटी का, ये आज से नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, ये तो पहले से चलता आ रहा है। इस पर कोई सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? इतने बच्चों का जो तालीम से दूर होना, क्या ये कम्युनिटी का नुकसान नहीं है? क्या ये देश का नुकसान नहीं है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे 3 साल का पीरियड था, 3 साल के पीरियड में कोरोना का ज़बरदस्त हमें बच्चों को नुकसान पहुँचा है। मैं एक बात यहाँ पर आज दावे के साथ कहता हूँ कि अंजुम के तारीख़ में जो इस बार जो मैनेजमेंट तालीम बोर्ड और ऑफिस बिरान जो लोग काम किए हैं, उसके बारे में कहूँगा कि तलबा तालिबात के लाने के लिए कोरोना में जो ड्रॉप आउट होकर घर में बैठे हुए थे SSLC पास होकर, उनको हमने घर घर जाकर लाकर एडमिशन किया। एडमिशन जो है अंजुमन से 3-3 हज़ार रुपये दे के करके कोशिश की। इस मामले में हमारे इसमें सोशी साहब जो 1.5 लाख रुपये बच्चों की फ़ीस के लिए 50 बच्चों को उन्होंने टारगेट दिया था, 50 बच्चों को फ़ीस उन्होंने भरी है। तो अंजुमन के PUC के असातिज़ा फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए कहिए, सेकंड एडमिशन के लिए कहिए, या डिप्लोमा कॉलेज में कहिए, हमारे असातिज़ा ने घर घर जाकर ला के एडमिशन करा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन इस्लाम हुबली की मैनेजमेंट से। तो यहाँ पर असातिज़ा का बड़ा रोल रहा है। पूरे बच्चों को हमने कोरोना में रहते पर भी कोरोना लाकर एडमिशन करा के हमें जद्दोजहद की है। इन बच्चों के इंग्लिश की सुधार के लिए हमने 6 महीने तक ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान में PUC फर्स्ट ईयर के लिए की, यहाँ पर नेहरू PU कॉलेज में की है। हमने 3-3 महीने तक हमें जो है बच्चों को फ्री कोचिंग किया है इंग्लिश का। यहाँ पे बच्चों में पहली बात समझने की सलाहियत भी कमी है, बच्चे आने का शौक़ भी कम है। सेकेंडरी बड़ा ड्रॉबैक हमारा स्ट्रेंथ बहुत है। कभी दूसरे कॉलेजों में वगैरह भी देखें तो 40 से 50 बच्चे होते हैं और उनके पास कम टीचर ये रहता है। यहाँ पर जो है 60-70 बच्चे होते हैं, क्लासरूम का इशू होता है। यहाँ पर जो हमारा जो एडमिशन है 35% के बच्चे के ऊपर से हमारा बात चल जाती है। बाहर कॉलेज ही कहेंगे, सलाह कॉलेज कहिए, बात करें सलाह कॉलेज की कहिए, या और कॉलेजों की बात करिए, हमारे चेतन कॉलेज की है, वहाँ पर जो स्टार्टअप जो है 90 से होता है परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज 90 से नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तलबा तालिबात जो लड़कियों का 80% जो इंटेक यहाँ पर आए फर्स्ट सेकेंडरी के लिए, उनको छोड़ नहीं सकते हम लोग। उनको वही परसेंट के कम परसेंट जो इंटेक है हमारा 35-40% की जो पास हुए परसेंटेज लेके उनको लेकर हम तराश के इम्प्रूवमेंट करके हमें काम करें। ऐसा काम जो कौम कर रही है कभी कौन सी इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाएगी। सब लोग मेरा सवाल ये है सनूर साहब, आपके यहाँ
ठीक है, कोशिश हो रही है, एडमिशन्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, 1200 तकरीबन एडमिशन हुए हैं, लेकिन 1200 में से तकरीबन 900 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन एवरेज जो है आपके टर्म से आने से पहले, आप चेयरमैन बनने से पहले भी यहाँ जो फेल का परसेंटेज है वो 50-60% मिनिमम है। यानी कि 1000 बच्चे में से आप 600 बच्चे फेल हो रहे हैं, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों, क्या, कैसे इसको हल किया जा सकता है? इसको हल लिखिए हो सकता है, मेरी अपनी राय है कि क्लासेस को ज़्यादा किया जाए, 40 बच्चों को फिक्स किया जाए, 40 बच्चे लेकर एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए बच्चों को सहूलत दी जाए। हमारे ये जो ताली है दोनों हाथ से बजनी चाहिए। पेरेंट्स भी इसमें शौक़ रखें, बच्चे भी शौक़ रहे, मैनेजमेंट भी तो शौक़ रख के काम करे। आज हमें चाहते हैं कि पेरेंट भी इसमें लीड लें, तलबा भी लीड लें। मैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, हमारे जो PUC कॉलेज जो ओल्डुबली ईदगाह मैदान में है, वहाँ पर सैयद मैडम जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ का एवरेज परसेंटेज आज जो है 78-90% आज रिजल्ट हमारे PUC का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कम है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनको परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ एक को एजुकेशन है, यहाँ पर लड़के कम है, लड़कियाँ से हमारे को एजुकेशन हो जाए, ये भी एक इशू है हमारा। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें मौका दे तो हम चाहते हैं कि हर एक क्लासरूम सिर्फ 40 बच्चों का इंटेक रखकर पढ़ाएंगे और लड़कियों के लिए अलग करेंगे, लड़कों के अलग करके पढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। लेकिन सोनूर साहब, ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा होने की वजह से फेल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम जो है एक सबसे बड़ी वजह है कि उर्दू मीडियम में जो तालीम दी जाती है वो अंग्रेज़ी वहाँ पर कम होता है, मैथ्स की दिक्कत होती है, साइंस की दिक्कत होती है। PUC में आने के बाद बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा हो कि PUC 1 में जो है बच्चों को रेडी किया जाए, या फिर ऐसा हो कि 9th में ही जो है आप वहाँ, क्योंकि आप ही के बच्चे, आप ही के इदारों के बच्चे जो है 11th-12th आ रहे हैं यहाँ, तो कम से कम हाई स्कूल में ही रेडी किया जाए बच्चों को कि कम से कम उनकी इंग्लिश जो है स्ट्रांग हो। बहुत अच्छा सवाल किया शायद भाई। हमने जब आने के बाद जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम्पल दूँगा, इंग्लिश मीडियम के सरदार महल का स्कूल में उर्दू मीडियम के टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। हम आने के बाद निकाल कर BA BEd BS BEd MA BEd को लगा दिया गया, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया गया। वहाँ एक मौलिमा भी लगा दिया गया, बेसिक इस्लामिक तरीका जो शरीयत वगैरह पढ़ाने के लिए। दूसरा अभी 9th में नहीं 8th में स्टार्ट कर चुके हैं, वहाँ से ही हमें प्रोग्रेस का लिया गया है, प्रोग्रेस हुआ है अच्छा। इंशाल्लाह वो भी इम्प्लीमेंट हमें इस बार PUC में करने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो हमें जो 2 साल से देखने के बाद करने के बाद ये जो रिजल्ट 10th के आए हैं उसका ही नतीजा है कि 98% 97% रिजल्ट बच्चे मार्क्स स्कोर करें। यही प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर मसला जो है क्लासरूम का है, शॉर्टेज ऑफ टीचिंग का टीचर्स का है। इंशाल्लाह में क्लासरूम को एडजस्ट कर चुके हैं और नए टीचर लेके यहाँ पर PUC फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड हमें कोशिश करें, उम्मीद है। क्योंकि सोनू साहब, एक चीज़ ये है कि 10वीं जमात तक एक ही मीडियम में पढ़ने की वजह से लोग 10th में तो पास हो जाते हैं बच्चे, तकरीबन अच्छा परसेंटेज आपको 80-90 तक परसेंटेज मिल सकता है, मुमकिन है। लेकिन PUC में आपका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 20-30 है या 40 मान लीजिए, यानी कि 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर एक चलन ये है कि लोग बच्चे जो हैं, क्योंकि 11th और 12th में उर्दू नहीं होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना होता है, इंग्लिश या कन्नड़ में जाना पड़ता है, तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ले लेते हैं जिनको इंग्लिश आता ही नहीं है। उनको कम से कम गाइड करने वाले नहीं है। जिन बच्चों को कन्नड़ आता है, आमतौर पे ज़ुबान है कन्नड़ हमारी, वो जिन बच्चों को कन्नड़ समझ में आता है वो कन्नड़ में ले लें, कन्नड़ में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। काउंसलिंग करने वाले तक नहीं है। नहीं, काउंसलिंग है हमारे पास, कन्नड़ा वाले भी टीचर बच्चे वाले हैं, कन्नड़ा में भी कोचिंग किया जा रहा है। ये बच्चों का शौक़ इंपॉर्टेंट है। बच्चों को हमें 3 महीने फ्री कोचिंग कराया, 180 बच्चों को इंटेक दिया, मगर फिर भी बच्चों को शौक़ होना चाहिए ना आने के लिए। बच्चों का शौक़ इंपॉर्टेंट है, वालिदैन का भी शौक़ इंपॉर्टेंट। हमें फ्री कोचिंग दी अंजुमन से, कई लाख रुपये खर्चा किया हमें उनके बच्चों के लिए, पर उन बच्चों का शौक़ भी ज़रूरी है। मेरी गुजारिश है कि तलबा तालिबात से और वो पेरेंट्स से हमारे साथ हाथ मिलाएं और हमारा कोऑपरेशन करें। अच्छा, अगर पूरे इदारों का अगर एक जायज़ा लिया जाए तो एक ज़माने में नेहरू कॉलेज का जो स्टेटस था पूरे शहर में काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन आज काफ़ी इदारे आ गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं, लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, KLE बहुत आगे चली गई है। तो कहाँ महसूस करते हैं आप? ईमानदारी से बताएं, आप बहैसियत चेयरमैन नहीं बल्कि एक आम इंसान, आम मुसलमान के हिसाब से बताएं कि अंजुमन इस्लाम को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या आप KLE से कंपेयर कर सकते हैं, क्या दीगर इदारों से कंपेयर कर सकते हैं आज के डेट में? इंशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी है कि इसको करना भी चाहिए। मैं अभी ये बात बताऊँगे, अभी बड़े बड़े कॉलेजों का आपने नाम लिया, वहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। फीस ज़्यादा 40, अभी PUC फर्स्ट के 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये फीस है। हमारे 8 से 9 से 10 हज़ार रुपये फीस है। फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा कर लेंगे तो मैं समझूँ कि बार बार कोचिंग करने के लिए नए बाहर से इंटेक वाले को रिसोर्स ला कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मसला फीस का है,
तो भी हम लोग बाहर से रिसोर्स पर्सन ला पिछले बार किया था तो 58% रिजल्ट हुआ था साइंस का हमारे पीयूसी कॉलेज का। हर जगह भी इस बार भी इंशाल्लाह अल्लाह मौका दिया, अगले बार भी मौका देगा तो इंशाल्लाह सोचते हैं कि बाहर से रिसोर्स पर्सन लाकर 2-2 घंटे 3 घंटे इनको कोचिंग करके इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें ड्रॉप आउट को करना ही नहीं है, ड्रॉप आउट बचाने के लिए, कम करने के लिए, कौम मिलत को बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें इंशाल्लाह कदम उठाए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी शुरू की गई थी, वो कैसे चल रही है? वो अभी तो अल्लाह करम से 3 साल से बहुत अच्छी चल रही है। रिजल्ट भी 87% रिजल्ट है इंग्लिश मीडियम का आया हमारा, अल्लाह करम से वहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। यही हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश बेसिक कोचिंग के लिए, लैंग्वेज के बड़ा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और कोई तालीमी इदारे शुरू हुए हैं आपके 3 साल दौर में? नहीं, हाई सोच मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग है, शॉर्टेज नहीं है कि जगह नहीं, जगह की दिक्कत है, बिल्डिंग नहीं, सिर्फ हम लोग खाली बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ा जाने से उनको माहौल नहीं मिल रहा है, अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है। हम इंशाल्लाह आगे अल्लाह मौका दे तो हम चाहते हैं कि एक 5-2-4 एकड़ ज़मीन लेकर अलग अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग करेंगे, प्राइमरी स्कूल का हाई स्कूल अलग करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ सनूर साहब। एक बड़ा मसला जो है इनसे डिस्कस किया हम आज, ख़ास करके जो ड्रॉप आउट है वो ज़्यादा हो रहे हैं, पीयूसी में जो फेल होने की तादाद है बच्चों की वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या करना चाहिए, उस पर बात हुई है। लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हुबली अंजुमन का इशू नहीं है, पूरे कर्नाटक में इस तरह से मसला चल रहा है। पूरे कर्नाटक के सरकारी उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जब पीयूसी 2 में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ़ेल होने का ख़दशा ज़ाहिर होता है। सिर्फ अंजुमन जैसे बड़े शहर में, बड़े इदारे में अगर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो दीगर जो अज़ला हैं, जो छोटे अज़ला हैं, वहाँ पे भी जो है तादाद उर्दू मीडियम की इतनी ज़्यादा, यानी कि ख़ास करके मुस्लिम तबके में तालीम से दूर होने की वजह ये बन रही है। या तो उर्दू स्कूलों को मजबूत किया जाए या फिर अंग्रेज़ी मीडियम में इसे शिफ्ट कराया जाए, जो भी मसला हो, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चों का करियर है। अगर इस तरह से ड्रॉप आउट होने लगेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इस पर तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, हुबली।